हरे कृष्णा एवरीवन। जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अ, बीते कुछ सालों में मैंने कुछ सीखा है। और मुझे पता है हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है और हर कोई बीतते वक्त के साथ सीखता ही है अपने जीवन में। बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज़ों के मर्म को समझा है और वही साझा करने आई हूँ आज। जन्माष्टमी मतलब जब मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती थी, जब मैं भी बहुत कॉमन तरीके से सेलिब्रेट करती थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम मेरी सोच इतनी ज़्यादा मे बी गहरी नहीं थी इस चीज़ को समझने के लिए। बट जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी में प्रगति करी है, मैं समझ पाती हूँ कि कितना सतही सेलिब्रेशन होता है हम लोगों का। और ये सब चीज़ें मैंने आचार्य प्रशांत से सीखी हैं और मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ। और मुझे लगता है कि ही इज़ द ओनली वन जो आज के समय में किसी को राइट तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग संस्थानों से भी जुड़ी रही हूँ और मैंने अपने विचार, अपने ओपिनियंस डेवलप किए हैं सब चीज़ों के सानिध्य में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि हम जन्माष्टमी को त्योहार की तरह तो मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, पर उससे ज़्यादा हमें ये ज़रूरी है कि हम उसके मर्म को समझें। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हमें सिर्फ उत्साह या सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आता है, वो उसके साथ साथ एक मैसेज भी लाता है। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में रिवाजों का बड़ा महत्व है। हम रिवाज पकड़ लेते हैं, आचरण में लाते हैं, पर हम उसके मर्म को नहीं समझते, उसके मैसेज को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्लिच है हमारे कल्चर में। तो जन्माष्टमी की बात करते हैं। जन्माष्टमी आज प्रादुर्भाव हुआ था हमारे भगवान का, जैसा कि वर्णित है हर जगह शास्त्रों में। पर आचार्य की एक वीडियो देखी थी मैंने और वो काफ़ी आई ओपनर है, जो भी गहराई से समझना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, उनके लिए, कि सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए जैसे हम मनाते हैं वैसे मनाने के लिए नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है उसका महत्व और मतलब। तो वो बताते हैं कि जन्माष्टमी एक्चुअली में कृष्ण का जन्म नहीं है बल्कि हम सबका है। तो हम जैसा लाइफ जी रहे हैं अभी, जैसी भी हमारी ज़िंदगी है, उसमें जितने भी ग्लिचेस हैं, जो हम अवेयर भी नहीं हैं काफ़ी सारी चीज़ों के प्रति, तो ये हमारा जन्म होना चाहिए कि आज से हम एक बेटर सोच के साथ एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। और जो जो गलतियाँ या जो जो चीज़ें करते आए हम शास्त्र विरुद्ध, उनका परित्याग करेंगे। तो ये एक तरीके से हर उस ह्यूमन बीइंग का, हर उस सोचने वाले का जन्म है जो मनुष्य होने का मतलब समझ पाता है, या अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ों को, अच्छे आचरण को, या संस्कृति से ऊपर अध्यात्म को महत्व देता है, उसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जन्माष्टमी सिर्फ लड्डू गोपाल या कृष्ण के बाल रूप का या उनकी पूजा, उनकी अर्चना, ये तो करना ही है, पर इसके ऊपर जो मर्म है, जो मैसेज है, वो क्लियर हो। और उसी संदर्भ में मैंने कुछ लिखा है, मैं आपसे साझा करती हूँ। सारे अंधे गूंगे बहरे
पीटे शास्त्र का ढोल, उसका भी दिया मोल लगाए जो है सदा अनमोल। कह दिया कि हुआ जन्म था, कह दिया कि हुआ जन्म था, जो है अजन्मा अनंत से। कह दिया कि बस यही स्वरूप है, जो अविरल बहता हर रूप में। कभी तिलक से, कभी माला से, कभी वस्त्रों के पीले काला से। किए टुकड़े टुकड़े उसके, है ब्रह्मांड समग्र जिससे। अब राम अलग है, कृष्ण अलग, अब शिव शक्ति है विलग विलग। अब ब्रह्म से कोई वास्ता नहीं, अब मोक्ष का कोई रास्ता नहीं। अब इस अंधे गूंगे बहरेपन से, विचारों के इस नंगेपन से, कर आई हूँ खुद को अलग, सीख आई हूँ मैं ये सबक। धर्म नहीं तुम्हारे जीवन में, अब केवल होठों पर नाम नहीं, अब केवल माथे पर छाप नहीं। अब उतरे हैं कृष्ण धमनियों में, अब बह रहे सतत रग रग में। मेरी खूबियों मेरी कमियों में, अब जब अन्याय के खिलाफ होती हूँ, जब अपनों को ही खोती हूँ, तब संसार को बहुत चुभती हूँ, जब हर बार उन्हीं को चुनती हूँ। जब लालच आंखें दिखाती है, जब माया बहुत डराती है, जब वासना जाल बिछाती है, जब कामना निगलने आती है। बस केंद्र कृष्ण हो जाते हैं, हर वृत्ति हार जाती है। जब है वो सतत जीवन में, हर रोज जन्माष्टमी आती है। अब हर रोज जन्माष्टमी आती है। थैंक यू।